बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुलेटिन का आगाज करते हैं खेल के हवाले से कि दुबई में जारी T20 वर्ल्ड कप में भारत ने अफगानिस्तान को बड़े स्कोर से हरा दिया। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर इंडिया को बैटिंग की दावत दी। भारतीय सुरमाओं ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 2 विकेटों के नुकसान पर अब तक के सबसे ज्यादा 210 रन बनाए। जवाबी इनिंग्स में अफगानिस्तान की टीम 211 रन के हदफ के ताकुब में मुकर्ररा ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 144 रन ही बना सकी। रोहित शर्मा ने 75, केएल राहुल ने 69 रन बनाकर टीम को फतह से हमकनार करवाया। सोशल मीडिया पर टॉस के फौरन बाद भारत और अफगानिस्तान के मैच को फिक्स्ड करार दे दिया। भारतीय ओपनर्स ने बॉलर्स की पिटाई शुरू की तो ट्विटर पर मैच फिक्स्ड का टॉप ट्रेंड चल गया। क्रिकेट शायकीन ने इंडिया और अफगानिस्तान के मैच को आड़े हाथों लिया। एक वीडियो भी सामने आई है जिसमें ये आवाज सुनी जा सकती है, यू विल बॉल फर्स्ट। वजीर आजम इमरान खान का कौम को एतमाद में लेने के लिए खिताब पर अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, वजीर आजम का बयान ऐसे शख्स की मानित था जो हर चीज पर इख्तियार खो चुका हो। ये तकरीर नाअहली, बेबसी और इंतजामी तौर पर मफलूज होने का एतराफ है। पीटीआई कौम के लिए वबाल जान बन चुकी है। इमरान खान का खिताब कौम के लिए मजीद तबाही का ऐलान था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि वजीर आजम इमरान खान का पैकेज कौम के साथ मजाक के अलावा कुछ नहीं। वजीर आजम ने दावा किया है कि आटा, घी और दालों पर 30% रियायत सिर्फ 6 माह के लिए कुछ खानदानों के लिए है। पीटीआई वाले झूठे हैं, रिलीफ के नाम पर आवाम को तकलीफ देते हैं। लिया से खबर शामिल करते हैं कि महंगाई की सताई अवाम चीनी के बहरान की लपेट में आ गई। मुल्की और मियारी चीनी 125 रुपए किलो में नायाब हो गई। शहरी 1 किलो चीनी के लिए दुकानों के चक्कर लगाने पर मजबूर हो गए। इम्पोर्टेंट चीनी को अवाम ने गैर मियारी करार देकर मुस्तरद कर दिया। रहते हैं चीनी लेने जाते हैं दुकानदार के पास, वो कहते हैं चीनी नहीं है। वो दुकानदार के पास जाते हैं, वो कहते हैं चीनी नहीं है। हम कहते हैं चीनी वो दुकानदार उन लोगों को देते हैं जिनके पास पैसे ज़्यादा होते हैं। वो 110 रुपये 120 रुपये किलो चीनी सेल करते हैं। 90 रुपये किलो कंट्रोल रेट है, हम कहते हैं हमें कंट्रोल रेट पर दी जाए, तो वो हमें उस कंट्रोल रेट पर नहीं देते। वो कहते हैं चीनी महंगी है। तो इस वक्त हम क्या करें? चीनी का रेट भाई कभी आ जाती मिलती है तो 90 रुपये किलो देते हैं, नहीं तो इधर उधर से पाइया मोहल्लों में से मिलती है, उससे ज्यादा नहीं देते। मिलती 90 रुपये किलो है, बरीक है, बिल्कुल खाका, बिल्कुल बूरे की तरह है। मैं 2-3 दिन पहले ले गया था, वो हमने 4-5 दिन चलाई है 1 किलो चीनी। अब आज मैं सुबह से फिर रहा हूँ चीनी के लिए, मुझे 1 किलो चीनी भी नहीं कहीं मिली। दूसरी तरफ दुकानदार चीनी के मखसूस कोटे की वजह से परेशान हैं। दुकानदारों का कहना है कि इम्पोर्टेड चीनी शहरी खरीदते नहीं। मुल्की चीनी बेचने पर जुर्मानों और मुकदमात का सामना करना पड़ता है। कस्टमर्स के साथ चीनी की फरोख्त पर तू तकरार मामूल बन चुका है। शहरियों ने इम्पोर्टेंट चीनी को गैर मियारी करार देकर मुस्तरद करते हुए कहा कि ना जायका है ना मिठास, इस्तेमाल भी ज्यादा होती है। शहरियों ने हुकूमत से मियारी और सस्ती चीनी की फौरी फराहमी का मुतालबा किया है। आवाम के लिए एक और खुशखबरी है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन ने मुख्तलिफ ब्रांड से घी और तेल महंगा करने का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। तर्जमान यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन के मुताबिक घी और खुर्दनी तेल की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन मनसूख कर दिया गया। तर्जमान ने बताया कि घी और खुर्दनी तेल की कीमतों पर मैन्युफैक्चरर्स की जानब से कीमतें बढ़ाने के बाद नजरसानी की गई। अवाम की सहूलत के लिए घी समेत दीगर सब्सिडाइज्ड अशिया की कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी और कुकिंग ऑयल फिर महंगे कर दिए गए। नोटिफिकेशन के मुताबिक यूटिलिटी स्टोर्स पर कुकिंग ऑयल 65 रुपए तक फी लीटर, जबकि घी की फी किलो कीमत में 53 रुपए तक का इजाफा किया गया था, लेकिन अब ये नोटिफिकेशन वापस ले लिया गया है। कंपनी की सबसे मशहूर बाइक होंडा CD70 की कीमत में 4000 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद बाइक की कीमत 90,900 रुपए से बढ़कर 94,900 रुपए हो गई है। CD17 ड्रीम की कीमत में 4,500 रुपए का इजाफा किया गया है, जिसके बाद बाइक की कीमत 97,000 रुपए से बढ़कर 1,01,000 रुपए हो चुकी है। होंडा प्राइडर की कीमत में भी 5,000 रुपए इजाफे के बाद नई कीमत 1,30,500 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि पुरानी कीमत 1,25,500 रुपए थी। होंडा CG125 की कीमत 1,47,000 रुपए से बढ़कर 1,52,000 रुपए हो गई। होंडा CG125 SE की कीमत में भी 5,000 रुपए इजाफा किया गया है, जिसके बाद बाइक की कीमत 1,77,000 रुपए से बढ़कर 1,82,000 रुपए हो चुकी है। होंडा CB125F की कीमत में 6,000 रुपए इजाफा देखा गया है, जिसके बाद बाइक की कीमत 2,18,500 रुपए हो चुकी है। होंडा CB1250F की नई कीमत 2,73,500 रुपए मुकर्रर की गई है, जबकि पुरानी कीमत 2,67,000 रुपए थी। होंडा CB150F की कीमत में भी 6,500 रुपए इजाफा किया गया है, जिसके बाद बाइक की कीमत
2,71,000 रुपए से बढ़कर 2,70,000 रुपए हो गई है। शहरियों का कहना है कि बाइक्स कंपनीज मुसलसल कीमतों में इजाफा कर रही है और दिलचस्प बात यह है कि उसकी कोई माकूल वजह भी नहीं बताई। कीमतों में इजाफा आम लोगों की कुव्वत खरीद को मुतासिर करेगा। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां महंगाई ने अवाम को फाका कशी तक पहुंचा दिया है। गैस की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। घरेलू सिलेंडर 2600 रुपए तक पहुंच चुका है। कमर्शियल सिलेंडर 9,700 रुपए में फरोख्त होने लगा। फी किलो गैस की कीमत भी 220 रुपए किलो हो गई। सर्दी की आमद के साथ ही लकड़ियों की कीमतों में तलबी इजाफा होने लगा। गुज़श्ता माह 400 रुपए मन फरोख्त होने वाली लकड़ियां 700 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगी। भट्टी मालकान ने कोयले की कीमतों में इजाफे के लिए कमर कस ली। दूसरी तरफ हुकूमत ने भी गैस के बहरान का खदशा जाहिर किया है, जिससे अवाम में परेशानी की लहर दौड़ गई। खबर शामिल करते हैं मूजी वबा कोरोना के हवाले से कि मुल्क में कोरोना से अमवात में इजाफा हुआ है और गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 19 अफराद इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कोरोना के 43,901 टेस्ट किए गए, जिनमें से 580 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि वायरस से 19 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 1.32% रही। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में कोरोना से हलाकतों की तादाद 28,496 है। मजमूई केसेस 12,75,158 तक जा पहुंचे हैं। मुल्क भर में 554 मरीज कोरोना से सेहतयाब भी हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 12,24,085 हो गई है। बड़ी खबर शामिल कर रहे हैं फतेहपुर से, जहां 239 BTD में एलिमेंट्री स्कूल के हेडमास्टर नुमान हबीब के बच्चों पर बेईमाना तशद्दुद के वाकये में मजीद पेशरफ सामने आई है। अपने नाज़रीन को अपडेट कर रहे हैं कि CEO एजुकेशन शराफत बसरा की बनाई गई 2 रुकनी कमेटी ने स्कूल का दौरा किया। वॉइस टुडे न्यूज की खबर पर सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने नोटिस लेकर हेडमास्टर को मुअत्तल करके तहकीकात के अहकामात जारी किए थे। मजीद इसी हवाले से जानते हैं सीनियर सहाफी ज़हूर अहमद से। जी ज़हूर, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ये कुछ दिन पहले का वाकया था। चक नंबर 239 स्टेडियम में हेडमास्टर की जानिब से बच्चों पर बेईमाना तशद्दुद किया गया था। वॉइस टुडे न्यूज की खबर पर वज़ीर तालीम मुराद रास ने इसका नोटिस लिया था और महकमा तालीम के अफसरान समेत जो हेडमास्टर इसमें बच्चों को तशद्दुद करने में मुलव्वस था, उसको भी बुलाया गया था। और मुराद रास वजीर तालीम जो पंजाब के हैं, उनकी हिदायत पर एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से 2 रुकनी कमेटी बनाई गई थी। 2 रुकनी कमेटी में डिप्टी DO एलिमेंट्री गुलशेर और हेडमास्टर जो है आसिफ दुरानी, उनको तैनात किया गया था। आज 2 रुकनी कमेटी ने 239 PDA का विजिट किया। वहाँ स्कूल में बच्चों का और जो स्टाफ था उनके बयान लिए और अहले इलाका और मुतअस्सिरीन बच्चों के वो बयान लिए। इसमें अहले इलाका ने इस बात की तस्दीक की कि वाकई जो हेडमास्टर है नुमान हबीब, ये बच्चों पर तशद्दुद में मुलव्वस है। इससे पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है, बच्चे घर जाकर शिकायत भी करते रहे माँ बाप के सामने कि हमें स्कूल पर तशद्दुद किया जाता है हम पर। जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पर खबर शामिल करते हैं महंगाई के हवाले से कि लिया की अवाम वजीर आजम इमरान खान की तरफ से मजीद महंगाई की नवीद सुनाने पर बिलबिला उठी। शहरियों ने महंगाई पर शदीद रद्द अमल का इजहार किया है। वजीर आजम इमरान खान की तरफ से महंगाई मजीद बढ़ने का ऐलान पर दुकानदारों ने चीजों की कीमतें पहले ही बढ़ानी शुरू कर दी हैं। महंगाई के हवाले से अपने नाज़रीन को आगाह कर रहे हैं कि अशियाए खुर्दनोश, आटा, चीनी, दाल, सब्जी और दीगर जरूरियात जिंदगी की अशिया की कीमतें आसमान पर पहुंच चुकी हैं। चीनी जिला भर में नायाब हो गई है। इम्पोर्टेंट चीनी को शहरियों ने नाकिस करार देकर मुस्तरद कर दिया है। इसी पर मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे मोहम्मद आसिफ से। जी आसिफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा कि महंगाई के हवाले से आपके पास क्या अपडेट है। जी बिल्कुल, महंगाई की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। अशियाए खुर्दनोश की कीमतें आसमान से बातें करने लगी हैं। चीनी, घी, दालें, चावल और दूसरी खाने पीने की जो अशिया हैं, उनकी कीमत इतनी बढ़ चुकी है कि आम आदमी की कुव्वत खरीद से बाहर है। अगर बात करें चीनी की, तो चीनी जो सरकारी सतह पर आवाम को मुहैया की जा रही है 90 रुपये फ़ी किलो वाली चीनी, उसे आवाम ने नाकिस कहकर मुस्तरद कर दिया है। और दूसरी जो प्राइवेट चीनी है, जो कुछ अर्सा पहले 95 से 100 रुपये फ़ी किलो तक मिल रही थी, अब उसका रेट बढ़कर 115 से 120 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंचा है।
और यहाँ मैं अगर बात करूँ गोश्त की, तो मुर्गी का गोश्त जो कुछ अर्सा पहले 200 से 250 रुपये फ़ी किलो मिल रहा था, अब उसकी कीमत 340 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुँची है। इसी तरह आटे का रेट भी बढ़ गया। सरकारी आटे का 20 किलो का थैला जो कुछ अर्सा पहले 800 रुपये मिल रहा था, अब उसकी कीमत 1100 से 1150 रुपये तक जा पहुँची है। इसी तरह सर्दियों में गैस की लोड शेडिंग का मसला भी होता है। अब सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो गैस की लोड शेडिंग का मसला भी शुरू हो गया है, जिससे लकड़ी का इस्तेमाल बढ़ गया है। लकड़ी जो पहले खुश्क लकड़ी जिसकी कीमत पहले 200 से 250 रुपये फ़ी मन थी, अब उसकी कीमत 400 रुपये फ़ी मन तक जा पहुँची है, जिससे शहरियों को शदीद दुश्वारी का सामना है। जी, सिर्फ आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं लिया से, जहां चीनी का बुहरान पैदा हो गया है। एक तरफ खरीदार 1 किलो चीनी के लिए दरबदर हो गए, दूसरी तरफ दुकानदार मखसूस कोटा मिलने की वजह से परेशान है। इस पर मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली आवान से। जी बिल्कुल, चीनी की कीमत जो है हद से तजावज़ करती जा रही है और दुकानों के ऊपर जो चीनी है वो मुयस्सर नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं एक दुकानदार, उनसे जानते हैं कि चीनी के बहरान के हवाले से उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि चीनी इस टाइम मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन जो इस बड़े डीलर के पास है वो सही तरह से मार्केट में दे नहीं रहे। हमारे पास 70 गट्टू सेल है चीनी की डेली की, लेकिन हमें 2 गट्टू मिलते हैं जिसमें किलो भी नहीं दे सकते हम। छोटे दुकानदार हैं वो भी, उनके साथ भी सही ताउन नहीं कर सकते। जैसे कि वो गट्टू लेकर जाते हैं आगे मोहल्ले में सेल करते हैं, वो भी इस टाइम नहीं हो सकता। इस टाइम चीनी का बुरहान मार्केट में बहुत अरूज पे है, पूरे पाकिस्तान में शार्टिंग है। जिसके पास मोटी चीनी पड़ी है वो 140, 116, 124 तक सेल कर रहे हैं। हुकूमत से यही गुजारिश है कि चीनी पर जल्द से जल्द नोटिफिकेशन जारी करें और जिन हजरात के पास चीनी है जो स्टॉक किया हुआ है उनको बाहर स्टॉक निकालें ताकि मार्केट में हम परचेज कर सकें। अच्छा, ये जो बारीक चीनी है उसकी अलग कीमत है और जो मोटी चीनी है उसकी अलग कीमत है, इस हवाले से थोड़ा सा। जी बिल्कुल ऐसी ही है। चीनी 90 रुपये जब से हुई है, जिसके पास मोटी चीनी पड़ी थी स्टॉक किया हुआ था, जैसे कि बस्ती शादू खान में 116 रुपये अभी भी सेल कर रहे हैं, उन्होंने स्टॉक किया हुआ था चीनी। और यहाँ पर मार्केट में जो चीनी मोटी मिल रही है वो 140, 124 जिसके पास है वो छुपा के दे रहे हैं ताकि हम आगे ना आ सकें किसी के। और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो है ना, क्या इकदाम किया जा रहा है इस चीनी के शॉर्टेज की तरफ। चीनी की शादी से वो कहते हैं जी 90 रुपये सेल करो, लेकिन माल पूरा होगा तो सेल करेंगे, कैसे कर सकते हैं सेल इस तरीके। चीनी की जो कीमत है वो हद से ज़्यादा तजावज़ कर चुकी है और दुकानदारों का कहना है कि दुकानों पे चीनी मुयस्सर ही नहीं है। जी आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर दे रहे हैं लिया से, जहां ज़कात फील्ड स्टाफ की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में मौजूद शुरका की हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। इस पर मजीद अहवाल जानते हैं अपने नुमाइंदे राना शहरोज साजिद से। जी शहरोज। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लिया प्रेस क्लब के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर ज़कात फील्ड स्टाफ की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है, क्योंकि उन्हें अरसा दराज से जो है वो ना तो तनख्वाहें दी जा रही हैं और ना ही उन्हें रेगुलर किया जा रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर राना अफजल मौजूद है, उनसे जानते हैं। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये ज़कात पेड मुलाजमीन अरसा दराज से एहतजाज पर हैं और इनका मुतालबा है कि इन्हें अपने सर्विस पर रेगुलर किया जाए और इनकी जो तनख्वाहें हैं वो बाकी मुलाजमीन की तरह उनकी तनख्वाहों में भी इजाफा किया जाए और सालाना जो इजाफा है तनख्वाहों में इंक्रीमेंट के हिसाब से वो भी इनके इजाफा किया जाए। और ये अरसा दराज से अब तकरीबन 1 महीने से कलम छोड़ हड़ताल पे हैं, लेकिन हुकूमत वक्त अपने पुराने जो वादे किए हैं ना उनको इफा कर रही है और ना अब जो है वो इनके एहतजाज पर कोई एक्शन लिया जा रहा है और कोई मुज़ाकरात करके हमारे हाजी मोहम्मद रिशाद चौधरी साहब मरकज़ी सदर एपका पंजाब, वो भी लाहौर में इस वक्त भी इनके एहतजाज में शरीक हैं और वो इनकी आवाज़ को हुकूमत की ईमानों तक पहुँचाने के लिए कोशा हैं। तो हमारी हुकूमत वक्त से ये मुतालबा है कि हाजी मोहम्मद रिशाद साहब और ज़कात पेड स्टाफ जो है उनसे मुज़ाकरात किए जाएँ और मुज़ाकरात करके अपने पहले जो आपने वादे किए हैं, मुज़ाकरात के नतीजे में जो फैसला जात हो चुके हैं उन पर अमल दरामद करते हुए इन्हें रेगुलर किया जाए, इनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए और सप्लीमेंट्री ग्रांट जो है उसका भी इजरा किया जाए। जी, हमारे साथ ज़िले चेयरमैन एपका अलमदार हुसैन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? जी, गुजारिश है कि ये सारे स्टाफ पुरअमन एहतजाज कर रहे हैं। अगर ये एहतजाज इनके मुतालबात न माने गए तो ये मुल्क गिर हड़ताल करेंगे।
एक दो वादे हैं, इनकी दो अहम मुतालबात हैं। एक इनकी सैलरी बढ़ाई जाए और दूसरा इनको परमानेंट किया जाए। इनके दो मुतालबात हैं। महंगाई का दौर है, सैलाब है महंगाई का, गरीब आदमी का चूल्हा ठंडा हो गया है। ये क्या करें? इनको तो हम कुछ भी नहीं देते। 15-16 हजार में क्या देते हैं? हम इनको फ्यूल तक नहीं देते। इनका मुतालबा है ये क्या कि या तो नौकरी छोड़ दें, 25-25 साल 20-20 साल ये नौकरी किए हुए हैं, इनकी तनख्वाह नहीं है। हर बार गवर्नमेंट वादा करती है, हर साल वादा करती है और फिर अपने वादे से मुनर्रफ हो जाती है। ज़कात क्लर्क बोल रहे हैं, हम 35 साल से जदोजहद कर रहे हैं। हर हुकूमत आती है, वादा करके चली जाती है और हमारे मुतालबात कोई नहीं सुनता। हम फीड ज़कात क्लर्क रीढ़ की हड्डी है। जब तक हम काम ना करें पाकिस्तान में ज़कात का कोई काम नहीं हो सकता। हमें पक्का करें और मुस्तकिल करें और हमारा जो है आगे कदम होता है। हम हर दौर में आगे होते हैं और हमारी तनख्वाहें कम है और हमारे महंगाई है और हमें रेगुलर किया जाए। और जिला चेयरमैन को हम खुशामदीद कहते हैं, इसने हमारे साथ अच्छा सलूक किया है और जिला चेयरमैन को हम ऐसे अल्फाज नहीं है जो इसको कहें। और ये हमारे जब तक हमारे मुतालबा आप तस्लीम नहीं करेंगे हम कलम छोड़ हड़ताल जारी रखेंगे। जी, ज़कात मुलाजमीन का हुकूमत वक्त से ये अपील है कि इन्हें परमानेंट किया जाए। जी शेरोज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर जानते हैं लिया से, जहां सर्दी की आमद के साथ ही लकड़ी की कीमतों में इजाफा हो गया है, जिससे शहरों की मुश्किलात भी मजीद बढ़ गई हैं। दिहाड़ीदार परेशान लोगों का कहना है गरीबों को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। इस पर मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे आमिर अली अवान से। जी बिल्कुल, सर्दी आने के साथ साथ लकड़ी और गैस की मांग में भी इजाफा हो जाता है, जिससे गरीब का चूल्हा जलता है। हमारे साथ मौजूद हैं एक शहरी, उनसे जानते हैं कि लकड़ी की कीमत में इजाफे के बायस उनकी ज़िंदगी पे क्या असरात मुरतब होते हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब बंदा 500 में से अब लकड़ियों के पैसे कहाँ से निकाले, जो कि 800 रुपये मन चल रही है लकड़ी। ऊपर से गैस की भी लोड शेडिंग है। मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से ये गुजारिश करना चाहूँगा कि कुछ तो गरीब को रिलीफ दिया जाए, जो कि मज़दूर है, और कुछ रिलीफ दिया जाए। जी बिल्कुल, महंगाई बहुत बढ़ गई है। 500 रुपये दिहाड़ी है जो कि मज़दूर की, और ऊपर से 800 रुपये मन लकड़ी चल रही है। गरीब बंदा इसके अलावा और भी तो ज़िंदगी के निज़ाम चलाना होता है ना, ये तो नहीं कि सिर्फ लकड़ी ख़रीदनी है। मेरी वज़ीर आज़म साहब से ये दरख्वास्त है कि कुछ तो गरीब को रिलीफ दिया जाए। ये लकड़ी तो बिल्कुल ज़रूरियात की चीज़ है, जो कि जिससे गरीब का चूल्हा जलता है। अगर ये चूल्हा बंद हो गया तो फिर गरीब कहाँ जाएगा? बच्चा ही तो यही है ना, अब खाना भी बंद हो जाए। जी, इनका कहना है लकड़ी घर के चूल्हा जलाने के लिए एक ज़रूरी चीज़ है। इनकी हुकूमत से अपील है कि हुकूमत को चाहिए कि वो गरीब को रिलीफ दे सके, ताकि उसकी जो घर का चूल्हा है वो जलता रहे। जी आमिर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने का। खबर शामिल करते हैं कि जनूबी पंजाब के पहले स्कूल ओलंपिक्स के इनेकाद के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद की ज़ेर सदारत इजलास डीसी ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद ने कहा कि जनूबी पंजाब के पहले स्कूल ओलंपिक्स का डेरा गाजी खान में इनेकाद हमारे लिए एजाज़ है। खेलें फर्द में कुव्वत बर्दाश्त, नज़्म ज़ब्त और आगे बढ़ने के जज्बात पैदा करती हैं। डिप्टी कमिश्नर ज़ीशान जावेद ने कहा कि खिलाड़ी तलबा और तलबात की रिहाइश गाहों पर मच्छर मार स्प्रे किया जाए। मैचेस की साइट्स और रिहाइश गाहों पर मेडिकल स्टाफ, सेंट्री वर्कर्स और बॉयज और गर्ल स्काउट्स की तैनाती का रोस्टर जारी किया जाए। रेस्क्यू 1122 एम्बुलेंस, महकमा सेहत, तिबी इमदाद, महकमा स्पोर्ट, जिम्नेजियम, हॉकी स्टेडियम की दस्तियाबी, तालीमी बोर्ड की इंतजामिया एथलेटिक्स मुकाबलों और महकमा फूड खाने की चेकिंग के इंतजाम को यकीनी बनाया जाए। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि 8 ता 12 नवंबर तक होने वाले ओलंपिक्स में एथलेटिक्स के मुकाबले, तालीमी बोर्ड डेरा गाजी खान, हॉकी के मैचेस हॉकी स्टेडियम, वॉलीबॉल के मुकाबले इंडस क्लब सिटी पार्क, गर्ल्स हाई स्कूल नंबर 1, बैडमिंटन और टेबल टेनिस के मुकाबले स्पोर्ट्स जिम्नेजियम में होंगे।
खबरें और भी हैं, वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। बुलेटिन में एक बार फिर खुशामदीद। एक और खबर से आपको आगाह करें कि जनूबी पंजाब के हाई और एलिमेंट्री स्कूल में 4756 स्टूडेंट काउंसिलों के इंतखाबात के नताइज के अदादोशुमार जारी कर दिए गए। 11,32,025 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करके 14,268 उम्मीदवारों का इंतखाब किया। जनूबी पंजाब के सरकारी तालीमी इदारों में तलबा और तालबात को फैसला साजी, मुशावरत, इंतजामी मामलात पर दस्तरस, जमहूरी इक़दार से मुतारफ करवाने और आम निसाबी सरगर्मियों में अमली शिरकत यकीनी बनाने के लिए स्टूडेंट काउंसिलों के इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो गया है। गुज़श्ता रोज होने वाले स्टूडेंट काउंसिल्स के इंतखाबात में 11,32,025 वोटर्स ने अपना हक राय दही इस्तेमाल करते हुए 14,268 उम्मीदवारों का इंतखाब किया। जनूबी पंजाब के 2,308 हाई और 2,448 मिडिल स्कूलों में स्टूडेंट काउंसिल्स के इंतखाबी अमल में सदर, नायब सदर और जनरल सेक्रेटरी का इंतखाब किया गया। जनूबी पंजाब के 2,380 जनाना स्कूलों में 5,22,359, जबकि 2,376 मर्दाना स्कूलों में 6,09,666 तलबा ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया। जनाना स्कूलों में 7,140 जबकि मर्दाना स्कूलों में 7,128 ओहदेदारों का इंतखाब अमल में लाया गया। स्टूडेंट काउंसिलों के इंतखाबात में पोलिंग का वक्त सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रखा गया और इस दौरान काफी गहमा गहमी देखने में आई। स्कूलों में इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से इंतखाबी नताइज के ऐलान के बाद तलबा और तालबात ग्रुप की सूरत में जीतने वाले उम्मीदवारों के हक में नारे लगाते रहे। यहाँ पर कोरोना के हवाले से खबर शामिल करते हैं कि मूजी वबा के बाइस पंजाब में मजीद 7 अफराद जान की बाजी हार गए। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के 136 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे पंजाब में अब तक मूजी वबा से मुतासरा मरीजों की तादाद 4,40,688 हो गई। सेक्रेटरी हेल्थ केयर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के पंजाब में सबसे ज्यादा केसेस लाहौर, रावलपिंडी और मुल्तान में सामने आए, जिनमें लाहौर में 60, रावलपिंडी में 12, मुल्तान में 12, पाकपतन 6, साहिवाल 9, सरगोधा 4, कसूर 6, फैसलाबाद में 9, जबकि लिया में कोरोना का कोई मरीज सामने नहीं आया। खबर शामिल करते हैं कि लिया के नवाही इलाकों में अताई डॉक्टर्स इंसानी जानों से खेलने लगे। क्लिनिक नुमा अस्पतालों में मरीजों का सरेआम सड़कों पर इलाज मुआवजा होने लगा। महकमा सेहत खामोश तमाशाई का किरदार अदा करने में मसरूफ। लिया के नवाही अड्डों पर अताई डॉक्टर्स भी इंसानी जानों के साथ खेलने लगे। अड्डा रफीकाबाद पर अताई डॉक्टर्स क्लिनिक नुमा अस्पतालों में मौत बेचने में मसरूफ। महकमा सेहत खामोश तमाशाई, अताई डॉक्टर्स सरेआम सड़कों पर सरेआम इलाज मुआवजा करने लगे। इलाज मुआवजा की फुटेज वॉइस टुडे न्यूज ने हासिल कर ली, जिसमें अताई डॉक्टर्स को इलाज मुआवजा करते देखा जा सकता है। मुख्तलिफ इदारे ख्वाबे खरगोश के मजे लेने में मसरूफ। शहरियों का फौरी तौर पर महकमा सेहत से अताई डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। खबर शामिल करते हैं मुल्तान से, जहां न्यूट्रिशन इंटरनेशनल की तरफ से मुल्तान डिवीजन महकमा खुराक के ज़ेर एहतमाम अफसरान की तरबियत के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें अफसरान को फूड फोर्टिफिकेशन के बारे में और मुल्क में इस तरीकाकार को इख्तियार करके ग़िज़ायत की कमी को पूरा करने के मुतालिक तरीकाकार बताया गया। डिप्टी डायरेक्टर मुल्तान चौधरी मोहम्मद अरशद ने सेमिनार में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। डिप्टी डायरेक्टर का इस मौका पर कहना था कि न्यूट्रिशन इंटरनेशनल ग़िज़ायत में कमी को पूरा करने के लिए भरपूर किरदार अदा कर रही है। समाजी तंजीमें, शहरी और तालीमी इदारे हुकूमत के साथ मिलकर इस मसले को हल करने की कोशिश करें। हम वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के विजन के मुताबिक मुल्क में तब्दीली ला सकते हैं। तरबियत के सहलकार महमूद मुफ्ती ने कहा कि ग़िज़ायत की कमी को पूरा करने का सबसे आसान और सस्ता तरीका ये है कि रोज़मर्रा की खुराक आटा, नमक और खूरदनी तेल में ज़रूरी ग़िज़ाई अज्जा फुलाद, जिंक, फोलिक एसिड और विटामिन B12 शामिल कर दिया जाए। इस अमल को फूड फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तरबियत में 30 से ज़ायद अफसरान ने शिरकत की। एक और खबर से आपको आगाह करते चले कि कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन सारा असलम की ज़ेर सदारत वीडियो लिंक इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें छठी डेजर्ट थल जीप रैली के इंतजाम का जायजा लिया गया। एडिशनल कमिश्नर कोऑर्डिनेशन खालिद मंजूर, ACG हयात अख्तर, ADIG राना जान मोहम्मद, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और दीगर महकमों के अफसरान शरीक थे।
डेरा गाजी खान डिवीजन के 2 अजला में 4 रोजा जीप रैली 25 नवंबर से शुरू होगी। पहला और आखिरी पॉइंट जिला मुजफ्फरगढ़ में होगा। रैली जिला लिया के चुबारा से होकर 28 नवंबर को वापस मुजफ्फरगढ़ पहुंचेगी। जीप रैली के लिए तकरीबन 190 किलोमीटर का ट्रैक बनाया जाएगा। कमिश्नर सारा असलम ने कहा, जीप रैली के मौके पर कोरोना, डेंगू, सिक्योरिटी और दीगर मामलात पर ऐसा इकदाम किए जाएंगे। इजलास में दीगर अमूर का भी जायजा लिया जाएगा। खबर है फतेहपुर से, जहां महकमा एक्साइज के इंस्पेक्टर राना अकरम का बिला नंबरी गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन। दर्जनों गाड़ियां थाना फतेहपुर में बंद कर दी गई। गाड़ियों को छुड़वाने के लिए सिफारिशियों का तांता बंद गया। इंस्पेक्टर का कहना है कि कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी है। आवाम अपनी गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करवाएं। फतेहपुर में बगैर रजिस्ट्रेशन और बिला नंबरी गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन करते हुए दर्जनों मोटरसाइकिल्स, रिक्शा और गाड़ियों को थाना फतेहपुर में बंद कर दिया गया है। एक्साइज इंस्पेक्टर का कहना था कि बिला नंबरी और बगैर रजिस्ट्रेशन गाड़ियों के मालकान से कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। बिला तफरीक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गाड़ी मालकान अपने कागजात मुकम्मल करवाएं और नंबर प्लेट लगवाएं। खबर शामिल करते हैं लिया के नवाई शहर फतेहपुर से, जहां चक नंबर 239 BTDA के एलिमेंट्री स्कूल में हेडमास्टर की तरफ से अव्वल क्लास के तलबा पर तशद्दुद की वॉइस टुडे न्यूज पर खबर चलने के बाद सूबाई वजीर तालीम मुराद रास के अहकामात पर CEO तालीम शराफत अली बसरा की तरफ से बनाई गई 2 रुकनी कमेटी ने स्कूल का दौरा किया। CEO तालीम की तरफ से बनाई गई 2 रुकनी कमेटी डिप्टी DO एलिमेंट्री गुलशेर और हेडमास्टर आसिफ दुरानी ने स्कूल में अहले इलाका और स्कूल इंतजामिया के बयानात कलम बंद किए। इस मौका पर कमेटी का कहना था, हेडमास्टर नुमान हबीब को खबर नशर होने के बाद मुअत्तल किया जा चुका है। मजीद तहकीकात जारी है। मुकम्मल तहकीकात के बाद रिपोर्ट सूबाई वजीर मुराद रास को भिजवाई जाएगी। 2 रुकनी कमेटी के मुताबिक वजीर तालीम मुराद रास की रिपोर्ट पर कार्रवाई अमल में लाएंगे। वाज़ेह रहे कि अव्वल क्लास के तलबा पर बहीमाना तशद्दुद के वाक़े की निशानदेही वॉइस टुडे न्यूज ने की थी, जिस पर सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने नोटिस लेकर महकमा तालीम के जिले अफसरान को लाहौर तलब किया था। वॉइस टुडे से फिलवक्त इतना ही। मजीद मालूमात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट voicetoday.tv।